नमस्ते, आप लोगों को स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दशहरा के बारे में जानेंगे। लेकिन दशहरा क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किसने मनाते हैं, किसने शुरू किया था, वही आज की इस वीडियो में जानेंगे। पर सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या है, आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है। तो हम लोग मेन आज गांधी जी के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, दशहरा के बारे में, कि दशहरा शुरू कैसे हुआ, किसने किया था, कब हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दशहरा में क्या कि दशहरा के दिन, मतलब आज के दिन, दो राक्षसों का वध हुआ था। एक था कौन, महिषासुर, और दूसरा कौन था, रावण। तो रावण का वध किसने किया था, राम जी ने किया था। और महिषासुर का वध किसने किया था, दुर्गा माता ने किया था। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग राम जी ने रावण का वध, ऐसे लोग ज़्यादा पता है कि ये कहानी कि राम जी ने रावण का वध किया था। तो वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो राजा भरत थे, जो कि अवध मतलब अयोध्या के राजा थे, उनके 3 पत्नी थी, कौशल्य, कैकेयी और सुमित्रा। उनके 4 बेटे हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। राम की माता कौन थी, कौशल्य। भरत की कौन थी, कैकेयी। और लक्ष्मण और कौन, शत्रुघ्न की कौन थी माता, सुमित्रा। तो यहाँ पे शुरू होता है कि जो माता कैकेयी थे, उनको राजा भरत ने 2 वरदान मांगने को दिया था। कि जब वो युद्ध से वापस आए थे एक युद्ध से, तो उन्होंने कैकेयी को बोल दिया था कि अगर तुम मेरे से कोई सा भी दो वर मांग सकते हो, लेकिन 2 वचन मैं तुमको दे रहा हूँ कि जो कि तुम मुझसे कभी मांग सकते हो। तो उसने क्या किया कि माता कैकेयी ने क्या किया कि दशरथ से मांगा कि मेरे जो पुत्र है भरत, उसको राजगद्दी मिल जाए, और राम है उसको वनवास मिल जाए। और वो ऐसे मान लेते हैं जो राजा दशरथ, क्योंकि अयोध्या का एक परंपरा था, जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब कि मृत्यु हो जाए पर वचन ना हो जाए। उसके बाद फिर मतलब कुछ भी करके राम जी को वनवास जाना पड़ा, और जो दशरथ है उनको राजगद्दी संभालना पड़ा। तब क्या हुआ कि जब राम जी गए थे वनवास में, तो उनके साथ 2 और लोग गए थे। एक उनकी पत्नी सीता माता, और दूसरा लक्ष्मण जी गए थे। तो होता है क्या है कि जब लक्ष्मण जी, राम जी और सीता माता जब गए थे वनवास में, तो क्या हुआ कि कुछ माता सीता अकेली थी, जो झोपड़ी थी ना उनमें अकेले थे। राम जी और दशरथ जी कहीं गए थे। तो क्या होता है कि जो रावण था वो अपना भेष बदल कर आता है। रावण, मैं बता दूं कि जिसके 10 सिर थे, वो अपना भेष बदल कर आता है और अपना मतलब पंडित जैसा होता है ना, वैसे बना लेता है। और जो मतलब कि जो राम जी, सीता माता जो कुटिया था, उनके बाहर आकर बोलता है कि मेरे को कुछ खाने के दो। वो अंदर नहीं जा सकता था, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना हुआ था। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था कि इसके अंदर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता। इसलिए जो रावण था उसने माता सीता को बाहर ही बुलाया। वो फिर जब वो माता सीता फल लेकर बाहर आई, तो उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसके बाद उसने सीता माता को अपहरण कर लिया, वो अपने साथ लंका लेकर गए। जो रावण था उसके भी 2 भाई थे। एक कौन था, एक कुंभकर्ण था, और दूसरा कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं बता दूंगा तो आपको भी तो पता होना चाहिए क्या है। तो जब लेकर गए तो राम जी सोचने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे सीता माता किधर है। तो सोचते सोचते क्या कि खोजने के लिए चले गए। खोजने रास्ते में उन्हें क्या कि हनुमान जी मिले, जो कि परम भक्त हैं किसके, राम जी के हनुमान जी बहुत ही परम भक्त थे। तब रास्ते में मिले तो उनको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत ही लंबा कहानी कैसे मिले, तो हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे। तब क्या है कि जो हनुमान जी थे वो लंका जाते हैं उड़कर, मतलब समुद्र पार करके। अभी तो आपको पता है कि लंका किधर है, लंका, रावण का लंका श्रीलंका में है, और भारत तो क्या है कि जो
हनुमान जी थे वो खोजने के लिए गए थे लंका में कि है मेरे माता किधर है। तो वो जाते हैं तो देखते हैं कि माता जो सीता माता है वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है आराम से। और रावण ने उसको क्या है कि अपने मतलब कि उसे कब्जे में कर लिया है, कहीं जाने नहीं दे रहे, वहीं पे बस बैठी है। तो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊं, पर राम हनुमान जी सोचते हैं कि मैं इनको साथ ही लेके जाऊं, पर ऐसा सीता माता ने बोला कि नहीं, मेरे जो राम है वही मेरे को आएंगे। तब उसने क्या कि बोल दिया। तब क्या है कि वो हनुमान जी, आपको पता होगा कि लंका जल गया था, लंका जला था, मतलब कि हनुमान जी ने अपने पूंछ से जलाकर चले गए थे जिससे लंका जल गया था। तब क्या होता है कि जब गए तो उनको तो पता चल गया कि राम जी को पता ही चल गया सीता माता कहाँ है। तब उन्होंने राम सेतु बनवाया। राम सेतु आपको पता ही होगा कहाँ है, श्रीलंका और इंडिया भारत को पहले जोड़ता था, अब उसका मतलब कि अब नहीं है, पानी से ही गायब हो गया। तो मतलब है अभी भी, पर ज़्यादा नहीं है। तब क्या कि जो वानर सेना थी, मतलब राम जी की सेना कौन था, वानर सेना था। तो वानर सेना थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक राम सेतु बनाया, मतलब कि रोड होता है ना, उसी तरह बनाया जो श्रीलंका और भारत को आपस में जोड़ दे। तो उन्होंने बनाया, पत्थर से बनाया था। तो पत्थर से बिछते बिछते गया। तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध हुआ, मतलब जब गए तो युद्ध हुआ। तो युद्ध में क्या हुआ कि जो राम जी थे उन्होंने अपने धनुष से रावण का वध कर दिया था। और जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन क्या है कि उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, राम सेतु की मदद से गए थे। तो मैं फिर से बता दूं कि राम जी ने रावण का वध किया था। और बहुत बहुत ही युद्ध, मतलब कि रावण और राम जी में बहुत ही मतलब कि एक ही युद्ध हुआ था। तो बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। लोग ऐसे मानते कि जो रावण था वो दुष्ट था, पर नहीं, वो जो शिव जी थे, जो भगवान शिव हैं, उनका परम भक्त था, उनका बहुत ही सेवा करता था। उनके अंदर इतना गुण था कि रावण के अंदर इतना गुण था कि राम जी ने अपने भाई को बोला कि जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ। जब वो मरने वाला था तब उसने जाकर बोला कि जाओ तुम इनसे सीख लो। तब इतना गुण था उसके अंदर। तो ये इसी जब उसका वध हुआ तो उसी दिन हम लोग दशहरा के नाम से मनाते हैं। तो आई होप आपको दशहरा क्यों मनाते हैं समझ में आएगा। उसके बाद जब मैं आपको बता दूं, जो दशरथ हैं, राजा दशरथ थे, वो क्या कि जब राम जी वनवास में आ गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी तीनों पत्नियां विधवा हो गई थी। तो जब वो वापस गए थे अयोध्या, तो जो उनको उनके लिए मतलब कि उनके लिए बहुत ही पूरे अयोध्या को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया था। तो जब सजाया था तो उसी के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि उसी जिस दिन राम जी अयोध्या में गए थे और सभी अयोध्या वासी जब दीपक जलाए थे, तो उसी दिन को हम लोग दिवाली के नाम से जानते हैं। तो दिवाली भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से जानेंगे। तो आई होप आपको दशहरा के बारे में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को फिर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम जी की जय हो। जय श्री राम।